उस रात अगर मैं जागा ना रहता तो आज ये कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, उस आवाज़ को मैंने पहली बार नहीं सुना था। वो आवाज़ हर रात आती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव का नाम है अमरपुर। दिन में हंसता खेलता और रात में सांस रोक लेने वाला। लोग कहते हैं रात 2 बजे के बाद यहाँ कोई अकेला बाहर निकले तो वो अकेला वापस नहीं आता। मैं नहीं मानता था। मैं शहर से आया था, पढ़ा लिखा, डर वगैरह में यकीन नहीं। पर उस रात मेरा भरोसा टूट गया। घड़ी में ठीक 1:47 हो रहे थे। मैं छत पर लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। तभी ठक ठक ठक, छत की सीढ़ियों से कदमों की आवाज़। मैं चौंका। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं उठा, सीढ़ियों की तरफ देखा, कुछ नहीं। मैं वापस लेटा और तभी बाहर आओ, आवाज़ सीधे मेरे कान के पास। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उठ बैठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस हंसी, धीमी, खिंची हुई, जैसे किसी ने दांतों के बीच से हवा निकाली हो। मैं भागकर नीचे कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और दीवार से टिक कर बैठ गया। तभी खिड़की पर उंगलियों के नाखून घिसटने की आवाज़। क्री क्री, मेरी सांस रुक गई। खिड़की दूसरी मंजिल पर थी, वहाँ कोई इंसान पहुँच ही नहीं सकता। मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया और जो देखा, मेरी चीख गले में ही मर गई। बाहर कोई चेहरा था, लेकिन आंखें नहीं, खाली, काली, गहराई, मुंह ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ और होंठ उल्टे। वो मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने कांच पर हाथ मारा, धड़ाम। मैं पीछे गिर पड़ा। लाइट अपने आप बंद हो गई, पूरा कमरा अंधेरे में। और तभी मेरे कान के पास फिर वही आवाज़, अब बच नहीं पाओगे। मुझे उस पल समझ आ गया, ये इंसान नहीं है। मैं जैसे तैसे मोबाइल टटोलने लगा, टॉर्च ऑन की, रोशनी पड़ी कमरे के कोने में। वहाँ कोई खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, बाल ज़मीन तक और गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वो चेहरा, वही चेहरा जो खिड़की पर था, पर अब वो मेरी ही आवाज़ में बोला, तुमने ही तो बुलाया था। मैं चिल्लाया, दरवाजे की तरफ भागा। कुंडी अपने आप खुल गई। मैं बाहर भागा। पूरा घर अंधेरे में था। सीढ़ियाँ जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहीं। पीछे से कदमों की आवाज़, तेज़ और तेज़। मैं जैसे ही बाहर के दरवाजे तक पहुँचा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बहुत ठंडा था। मैंने पलट कर देखा और सब अचानक ख़त्म। मैं सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिला। लोग कहते हैं उस रात के बाद मैं बदल गया। मैं आज भी रात 2 बजे के बाद जागता हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो वो फिर आ जाएगा और शायद इस बार वापस जाने नहीं देगा।